अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से। नाजरीन, यकसा सिविल कोड का निफाज रियासती हुकूमत के दायरे कार में नहीं है। मौलाना सैयद अरशद मदनी। दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज के खिलाफ जमीयतुल उलमा की तरफ से दाखिल की गई अहम पेटिशन में गुज़िश्ता रोज़ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और वकील और निकाड फुज़ैल अहमद अय्यूबी उत्तराखंड हाई कोर्ट की इस खुसूसी बेंच के सामने पेश हुए, जो चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा पर मुश्तमिल है। कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने दो अहम बातें रखी। पहली ये कि लिस्ट 3 एंट्री 5 के तहत किसी सूबाई हुकूमत को यकसा सिविल कोड बनाने और उसे नाफिज करने का कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ तक कि दफ़ा 44 भी किसी सूबाई हुकूमत को इस तरह की कानून साजी की इजाज़त नहीं देती। कपिल सिब्बल ने दूसरी बुनियादी बात ये कही कि जो कानून लाया गया है उससे शहरियों के उन बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी होती है जो उन्हें आइन की दफ़ा 14, 19, 21 और 25 में दिए गए हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत से यकसा सिविल कोड पर स्टे लगाने की दरखास्त की। उत्तराखंड हुकूमत के वकील ने इसकी मुखालिफत करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए वक्त तलब किया। इस पर अदालत ने सूबाई हुकूमत को एक नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। आइंदा समात 1 अप्रैल 2025 को होगी। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से यह भी कहा कि आइंदा तारीख पर हम स्टे पर ही बहस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि यकसा सिविल कोड की बाज़ दफ़ात में सज़ा और जुर्माने का भी इल्तिज़ाम है, इसलिए इस पर स्टे लगाना ज़रूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस मुद्दत के दौरान इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप फौरी तौर पर इसे अदालत के इल्म में लाए। बेंच ने यह भी कहा कि अगर इस कानून से कोई इनफिरादी तौर पर मुतासिर होता है या इस कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो बेंच से रुजू कर सकता है। दोस्तों, काबिल ज़िक्र है कि उत्तराखंड असम्बली में यकसा सिविल कोड की मंजूरी के तकरीबन 1 साल बाद गुज़िश्ता 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड रियासत में इस कानून को नाफिज कर दिया गया था। इस तरह उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई। मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद ने इस कानून को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ इब्तिदाई समात हुई। इस कानूनी पेश रफ्त पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे अजीम जमहूरी मुल्क में एक सेकुलर आइन के मौजूद रहते हुए जिस तरह ये कानून लाया गया है वो जानिबदारी, इम्तियाज़ और तासुब का मजहर है ही नहीं। आइन की बाज़ दफ़ात का हवाला देकर जिस तरह कबाइल को इस कानून से अलग रखा गया वो इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की समाजी और मजहबी शनाख्त को मजरू और ख़त्म करने की गर्ज से ही यह कानून वज़ा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आइन ने अक़लियतों को भी खुसूसी इख्तियारात दिए हैं मगर उनका लिहाज नहीं रखा गया। यही नहीं, आम शहरियों को भी आइन में बुनियादी हुकूक फराहम किए गए हैं। चुनांचे ये कानून शहरियों के बुनियादी हुकूक की नफ़ी करता है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आगे कहा कि आज की इब्तिदाई समात में हमारे वकील की जानिब से इस नुक्ते को अदालत के सामने पेश किया गया है। उम्मीद अफजा बात यह है कि कुछ इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों ने भी इसके खिलाफ अर्जियाँ दाखिल की है, जिसमें उन्होंने भी इम्तियाज़, तासुब और बुनियादी हुकूक का मामला उठाया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को इस पर न सिर्फ एक मुस्बत बहस होगी बल्कि अदालत इस पर स्टे लगा देगी। चूँकि इस तरह के कानून से आइन की बालादस्ती ही नहीं मजरू हुई है बल्कि शहरियों के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक पर भी गहरी ज़रब लगी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी ख़बर है और कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून ख़त्म हो जाएगा और हमारे बड़े और सेकुलरिज़म जहन रखने वाले लोग इसके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पर स्टे लगेगा और ये कानून वापस हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है और हम सब को दुआ करनी चाहिए अपने अकाबिरीन के लिए, अपने बड़ों के लिए। मौलाना अरशद मदनी साहब बुज़ुर्ग शख्सियत है, कौम की बड़ी फ़िक्र रखते हैं और किस तरह से इस उम्र में आके वो कितने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और दुआ फरमाए अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की इस काले कानून से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।